कल्पना कीजिए, एक ऐसा श्राप जो एक राजा को उसका सुख, उसका प्रेम और उसका वंश छीन ले। लेकिन उसी अंधकार में एक दिव्य रहस्य जन्म लेता है, एक मंत्र जो देवताओं को बुला सकता है। और इसी मंत्र से जन्म लेते हैं दो अद्भुत पांडव, नकुल और सहदेव। आज की कहानी है माद्री और अश्विनी कुमार की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त महेश और आप देख रहे हैं द पॉजिटिव ज्ञान हाउस। हस्तिनापुर के महान राजा हुए पांडु, जो वीर थे, धर्मप्रिय थे और न्यायप्रिय थे। उनकी दो पत्नियां थी, कुंती और माद्री। जीवन सुखमय था, लेकिन एक दिन शिकार करते समय पांडु ने एक बड़ी भूल कर दी। उन्होंने एक हिरण का वध कर दिया, जो वास्तव में एक ऋषि थे और अपनी पत्नी के साथ में थे। मरते समय ऋषि ने कहा कि हे पांडु, जिस प्रकार तुमने मुझे मेरे प्रेम के क्षण में मारा है, वैसे ही तुम भी जब अपनी पत्नी के पास जाओगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। यह श्राप एक वज्र की तरह गिरा। पांडु ने राजपाट छोड़ दिया और अपनी पत्नियों के साथ वन में चले गए। वन का जीवन शांत था, लेकिन भीतर एक पीड़ा थी। वंश आगे कैसे बढ़ेगा? पांडु जानते थे वह पिता नहीं बन सकते। उनकी आंखों में एक खालीपन था, एक अधूरी इच्छा थी। तभी कुंती ने एक रहस्य बताया। कुंती ने बताया कि उन्हें ऋषि दुर्वासा से एक वरदान प्राप्त था, एक ऐसा मंत्र जिससे किसी भी देवता को बुलाया जा सकता है। पांडु की अनुमति से कुंती ने इस मंत्र का उपयोग किया और इस मंत्र की वजह से देवता प्रकट हुए, जिससे धर्मराज से जन्मे युधिष्ठिर, वायुदेव से जन्मे भीम और इंद्र से जन्मे अर्जुन। वन में अब 3 दिव्य बालक थे, लेकिन कहानी अभी अधूरी थी। दूसरी रानी माद्री ये सब कुछ देख रही थी। उसकी आंखों में खुशी तो थी, पर एक दर्द भी छुपा हुआ था। वो मन ही मन सोच रही थी, क्या मैं भी कभी मां बन पाऊंगी? एक दिन उन्होंने साहस जुटाया और कुंती से विनती की कि बहन, क्या मुझे भी यह मंत्र मिल सकता है? कुंती ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, लेकिन सावधानी से प्रयोग करना। यह एक छोटा सा निर्णय आगे चलकर एक बड़ा मोड़ बनने वाला था। माद्री ने ध्यान लगाया और सोचा, किस देवता का आह्वान करूं? तभी उन्हें याद आए अश्विनी कुमार, देवताओं के वैद्य, सुंदर, तेजस्वी और जुड़वा। माद्री ने मंत्र का जाप किया और अचानक आकाश चमक उठा, वन प्रकाश से भर गया और सामने प्रकट हुए अश्विनी कुमार। उनकी दिव्यता ने वातावरण को बदल दिया, जैसे समय थम गया हो। कुछ समय बाद अश्विनी कुमार के आशीर्वाद से माद्री ने जन्म दिया एक नहीं बल्कि 2 पुत्रों को। नकुल, जो सौंदर्य और शौर्य के प्रतीक रहे, सहदेव, जो ज्ञान और बुद्धि के बड़े स्रोत थे। वन में खुशियां छा गई। पांडु के 5 पुत्र हो गए पांडव। लेकिन हर चमत्कार की एक कीमत होती है। माद्री को महसूस हुआ कि उन्होंने एक ही बार में 2 पुत्र प्राप्त कर लिए। कुंती के मन में कहीं न कहीं ये बात चुभ गई। माद्री के भीतर अपराध बोध बढ़ने लगा। एक दिन बसंत ऋतु थी, प्रकृति सुंदर थी। पांडु अपने भावों को रोक नहीं पाए। उन्होंने माद्री के पास जाने की कोशिश की और उसी क्षण श्राप सच हो गया। पांडु की मृत्यु हो गई। माद्री टूट गई। उन्होंने कहा, यह सब मेरी वजह से हुआ है, और उन्होंने एक अंतिम निर्णय लिया और वो सती हो गई। अब 5 पांडव मां कुंती के साथ बड़े हुए। नकुल और सहदेव अपनी सुंदरता, बुद्धि और निष्ठा के लिए प्रसिद्ध हुए। महाभारत के युद्ध में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह कथा सिर्फ जन्म की नहीं है, यह है त्याग, निर्णय और जिम्मेदारी की कहानी। हर शक्ति के साथ एक जिम्मेदारी होती है और हर निर्णय एक परिणाम लेकर आता है। अगर आपको ऐसी ही गहराई वाली पौराणिक कहानियां पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और द पॉजिटिव ज्ञान हाउस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले भाग में लेके आते हैं ऐसी ही महाभारत से जुड़ी एक रोचक कथा। धन्यवाद।